हेलो एवरीवन, आई एम रिंकी झा फ्रॉम आदर्श निकेतन हाई स्कूल। चैप्टर 14 को हम फर्दर स्टडी करते हैं। डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर। जिससे हम कपड़े सुखाते हैं तो ये जो पानी है वो सूख के कहाँ चला जाता है, किस प्रोसेस से होता है? तो किस प्रोसेस से होता है? इवेपोरेशन प्रोसेस से। जो पानी है वो धीरे धीरे करके जो सन है वो अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा प्रोसेस है? इवेपोरेशन। अब हमसे एक एक्टिविटी बता रहे हैं, कह रहे कि एक हमने बकेट लिया है, 2 बकेट लिए हैं, 2 बकेट पानी भर के एक बिल्कुल सन के पास रख दिया है, बिल्कुल जो सन के कांटेक्ट में, और एक जो है हमने इसे एक फ्लोर के अंदर रख दिया है। तो हम देख रहे हैं कि कुछ देर के बाद कि क्या पानी उसमें से लॉस हुआ है। लाइक हम देखते हैं काफ़ी देर बाद तो पानी क्या डिसअपियर हुआ है उसमें से? देखेंगे हाँ, दोनों में से ही हुआ है, क्योंकि जो ओपन एरिया है ना, हर जगह सन अपना इफेक्ट दिखाता है। बस ये इसमें थोड़ा कम हुआ होगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा हुआ होगा। और जो इवेपोरेशन प्रोसेस है ये बहुत स्लो प्रोसेस है, तो ये हमें दिखाई नहीं देता कि कैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर लॉस हो रहा है। तो ये कुछ टाइम बाद ही ऑब्जर्व कर सकते हैं हम कि कैसे पानी उसमें से लॉस हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। प्लांट्स से भी पानी लॉस होता है। वो कौन सा होता है? तो कह रहे हैं जो वाटर वेपर्स एयर में आते हैं वो किसकी प्रोसेस से? या तो इवेपोरेशन से, ठीक है, या फिर ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कहाँ होता है? हमारा प्लांट्स में। ठीक है, वहाँ पे भी पानी वो रिलीज करता है। अब कह रहे हैं हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड। अब हमें एक एक्टिविटी करा रहे हैं। टेक अ ग्लास हाफ फिल्ड विद वाटर, वाइप द ग्लास फ्रॉम आउटसाइड विद द क्लीन। ठीक है, चारों तरफ से पोंछ देंगे उसे। एड सम आइस इनटू द वाटर। कुछ बर्फ डालेंगे हम, ठीक है, आइस क्यूब्स डालेंगे। वेट फॉर 1 और 2 मिनट्स। ऑब्जर्व द चेंजेस दैट टेक प्लेस ऑन द आउटर। उसके बाद देखो जो ग्लास के आउटर सरफेस पे क्या चेंजेस आए हैं। फ्रॉम वेयर टू वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटर। बाहर हम देखते हैं ग्लास में, किसी भी ग्लास में अगर आप पानी और उसमें ठंडा पानी डालते तो बाहर की तरफ ठंडा ठंडा हो जाता है और वाटर की ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। तो कहाँ से आती हैं? तो कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस वाटर कूल्स द एयर अराउंड। अपने चारों तरफ का जो एयर है उसको ठंडा कर देते हैं। द वाटर वेपर ऑफ एयर कंडेंसेस ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास। और जो वाटर वेपर है वो कहाँ कंडेंस हो जाता है? ग्लास के सरफेस पे। वी नोटिस दिस प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इन एक्टिविटी 7 इन चैप्टर 5। ये हमने कंडेंसेशन प्रोसेस चैप्टर 5 में भी देख लिया। तो कह रहे हैं द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सरफेस ऑफ अर्थ। जो कंडेंसेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पानी को उसी सरफेस पे लाने में। ठीक है, हाउ डज इट हैपन? एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इट गेट्स कूलर। जितना हम ऊपर जाएंगे उतना ही ठंडा होता जाएगा। व्हेन द एयर मूव्स अप इट गेट्स कूलर एंड कूलर। जितना एयर ऊपर जाए उतना ही कूलर होता है। एट सफिशिएंट हाइट द एयर बिकम्स सो कूल दैट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट। जो एक सफिशिएंट हाइट पे एयर इतना ज़्यादा कूल, जो वाटर वेपर उसके अंदर होता है वो कंडेंस हो जाता है। और टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कॉल्ड ड्रॉपलेट, इट इज़ टाइनी ड्रॉपलेट इट रिमेन फ्लोटिंग। और वो जो है कुछ इस टाइप में फॉर्मेशन कर लेता है और एयर में फ्लोट करता है। इट सो हैपन दैट मैनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कम टुगेदर टू फॉर्म लार्ज साइज ऑफ वाटर। यही लार्ज साइज ऑफ वाटर बना देते हैं। इस तरीके से जो क्लाउड की फॉर्मेशन होती है। बैक टू द ओशन। व्हाट हैपन्स टू द वाटर दैट रेन एंड स्नो ब्रिंग टू डिफरेंट रीजन्स ऑफ अर्थ। ऑलमोस्ट ऑल लैंड सर्फेस है above the level of ocean. Most of the water that falls on the land as rain and snow sooner or later goes back to the ocean. जो बारिश या फिर स्नो गिरती है वो सब बाद में जाके ओशन में ही समा जाता है। ठीक है, स्नो इन द माउंटेन्स मेल्ट्स इनटू वाटर. दिस वाटर फ्लोज डाउन द माउंटेन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम एंड रिवर्स. सम ऑफ वाटर दैट falls on land as rain also flows in the form of rivers. जो पानी और स्नो होता है, जो बर्फ़ और बारिश गिरती है वो कहाँ नदी में चली जाती है या फिर उससे ओशन में चली जाती है धीरे धीरे करके. मोस्ट ऑफ द रिवर्स कवर लॉन्ग डिस्टेंसेज ऑन लैंड और अल्टीमेटली कहाँ सी और या फिर ओशन में चली जाती है. हाउएवर वाटर ऑफ सम रिवर फ्लोज इनटू लेक्स. जबकि कुछ का जो है लेक्स में चला जाता है. तो कह रहे कुछ पानी जो होता है रेन वाटर वो ग्राउंड वाटर में भी चल जाता है और उसके बाद वही जो है हमारे यूज़ में आता है. और फिर वो ग्राउंड वाटर जो है वो कैसे, जैसे ओपन वेल्स जो कुएँ होते हैं, ग्राउंड वाटर जो है मेनली होता है लेक से आ जाता है. इट इज़ ऑल्सो द ग्राउंड वाटर इज ड्रॉन बाय हैंड पम्प या फिर हैंड पम्प और ट्यूबवेल से लेते हैं. तो ये पानी के हमारे यूज़ में भी आता है. तो कुछ पानी तो ओशन वगैरह जाता है, कुछ हमारे यूज़ के लिए आ जाता है.
ऐसे ही मतलब इस चीज़ को वाटर साइकिल कहते हैं। वाटर साइकिल मतलब एक तरफ से गया, एक तरफ से मतलब पानी जो है क्या होता है, पहले बारिश होती है, वो बारिश का पानी क्या ओशन में जाता है, फिर ग्राउंड वाटर में जाता है, और वो ग्राउंड वाटर का जो पानी है वही हम फिर यूज़ करते हैं अपने लिए, और फिर वो रेन कैसे बन जाता है, इवेपोरेशन की प्रोसेस। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, तो कहते हैं द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन दिस मैनर, जो ये पानी वाटर जो है सर्कुलेट हो रहा है, घूम फिर के फिर में मिल ही जा रहा है, तो उस चीज़ को वाटर साइकिल कहते हैं। व्हाट इफ इट रेन्स हैवीली, क्या होगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग क्लास, हैव अ गुड डे।